हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाहद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑल्दो उसका ताल्लुक किसी स्टैटिक या डायनेमिक वेबसाइट से हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे हो, जंपिंग बड़ा अहम किरदार अदा करती है कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाना या दूसरे पेज से किसी तीसरे पेज पर, समटाइम किसी एक स्टैटिक वेबसाइट से किसी दूसरे स्टैटिक पे या डायनेमिक वेबसाइट से डायनेमिक वेबसाइट पे जाना बड़ा अहम होता है। बिल्कुल इसी तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जंप करें। समटाइम हम पहली वाली एक्टिविटी का डेटा लेकर दूसरी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं या दूसरी एक्टिविटी का डेटा लेकर तीसरे एक्टिविटी में जाना चाहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एंड्रॉयड के अंदर इंटेंट या इंटेंट फिल्टर के ज़रिए से मुमकिन होता है। तो इस वीडियो सेशन के अंदर हम थ्योरेटिकली भी जानेंगे कि इंटेंट क्या है और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फ़ाहद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियो जो डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर मौजूद है विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड या कोड या जो चीज़ें भी मैं आपसे वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा होता हूँ वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पे मौजूद है। आप यहाँ पर जाकर विद ईज़ वो तमाम चीज़ें डाउनलोड क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। और साथ ही साथ जब आप मेरे ब्लॉग पर जाएंगे तो राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ एक फॉलोवर का बटन है, वहाँ पर अपना वैलिड ईमेल रजिस्टर्ड ज़रूर करें ताकि जब भी नई चीज़ें वहाँ पर अपलोड की जा रही हों तो उस हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। लिहाजा सबसे पहले बात करेंगे हम थ्योरेटिकली कि इंटेंट क्या है और किस तरह से काम करता है। तो एंड्रॉयड यूज़ इंटेंट फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ एन एप्लीकेशन and also from one application to another applications. Intent are the object which is used in Android for passing the information among activities in an application and from one app to another also. यानी एक तो ये कम्युनिकेशन टूल है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ या एप्लीकेशन के दरमियान डेटा को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी ये अपने डेटा को क्या कर रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करवा रहा है। इंटेंट आर used for communicating between the application component and it also provide the connecting between two apps, यानी दो ऐप के दरमियान भी कनेक्टिंग के लिए ये एक टूल का किरदार अदा कर रहा है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स इसकी दो हैं, एक है एक्सप्लिसिट इंटेंट और इसी तरह है एक है इम्प्लिसिट इंटेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या है। सो एक्सप्लिसिट इंटेंट्स आर यूज टू कनेक्ट द एप्लीकेशन इंटरनली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनली एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनके दरमियान आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। इन एक्सप्लिसिट वी यूज़ द नेम ऑफ द कंपोनेंट विच विल बी अफेक्टेड बाय द इंटेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू know the class name, then we can navigate the app from one activity to another activity using intent. In a similar way, we can start a service to download a file in a background process as well. यानी अगर मैं एक सिंपल जगह पर मौजूद हूँ एक एक्टिविटी में तो मैं वहाँ से जंप करके इंटरनली दूसरी एक्टिविटी में जा सकता हूँ बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी कि इंटेंट फिल्टर या इंटेंट क्या चीज़ है। एक्सप्लिसिट उनमें से एक टाइप है जो कि इंटरनली इस्तेमाल होती है। चलते हैं अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर और प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये इंटेंट फिल्टर किस तरह से इस्तेमाल होता है। लिहाजा सबसे पहले मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर आता हूँ और यहाँ पर एक एक्टिविटी ऐड होती है डिफ़ॉल्ट तौर पे एज वी नो कि उसके बाद में एक और एक्टिविटी यहाँ पर ऐड करवा लेता हूँ। तो इसके लिए मैं एक्टिविटी में गया और यहाँ पर जाने के बाद एक एम्प्टी एक्टिविटी लूँगा और इसका नाम रख दिया मैंने एक्सप्लिसिट। तो हम डायरेक्ट यहाँ लग देते हैं और अंडरस्कोर के साथ मैंने इसका नाम फ़हाद रखना है ताकि कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर भी ना आए और मैंने इसे ऐड करवा दिया। पहली एक्टिविटी हमारे पास मौजूद है जो कि एक सेपरेट टेक्स्ट व्यू के साथ होती है। टेक्स्ट व्यू हम यहाँ से हटा देते हैं, साथ ही साथ कॉस्ट एंड लेआउट को हटा के हम रिलेटिव ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सिंपल बटन ले लेते हैं हम यहाँ पर प्लेन। तो इसके लिए मैंने बटन लिखा और उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट इस बटन पे लिख देते हैं क्लिक अंडरस्कोर इंटेंट्स और उसके बाद आप चाहें तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर वगैरह भी दे सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक और साथ ही साथ हम टेक्स्ट साइज़ यूज़ कर लेते हैं, दैट्स इट। साथ ही साथ हम अपने एक्टिविटी को ग्रेविटी के ज़रिए से सेंटर पे ले आते हैं। ओके दैट्स इट, फर्स्ट हमारा व्यू यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसी बटन को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और सेकंड एक्टिविटी में जाकर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ इस बटन के टेक्स्ट पे लिख देंगे कि ये सेकंड एक्टिविटी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया इस बटन पर
सेकंड एक्टिविटी, और कॉस्ट एंड लेआउट को हटाकर हम यहाँ पर कर देंगे रिलेटिव, और ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं ताकि ये चीज़ भी हमें सेंटर कर दे। दैट्स इट, दोनों एक्टिविटी रेडी हो चुकी है। अब हम एक्टिविटी जो हमारे मेन क्लास थी उसके बैक हैंड पे चलते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम डायरेक्टली कोड करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि मैं एक आईडी दूं और आईडी देने के बाद उसे फाइंड बाय आईडी करूं और उसके बाद उस पर काम करूं। तो बेहतर शॉर्ट अप्रोच हमें पता होना चाहिए कि वो ऑन क्लिक का है। तो मैं पहली वाली एक्टिविटी में आकर यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ मैं बटन, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट बटन के नाम से मैं इसका एक मेथड क्लिक करूँगा ऑन क्रिएट का, और उसके बाद वहाँ पर जाकर हम अपनी लॉजिक क्रिएट करेंगे। लिहाजा रेड बटन केयर करूँगा, मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मेथड बन चुका है। यहाँ पर आने के बाद मैंने इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OBJ के नाम से, और इंटेंट, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इंटेंट डॉट एक्शन। तो एक्शन शुड बी कैपिटल, तो एक्शन अंडरस्कोर व्यू, दैट्स इट। उसके बाद हम यहाँ पर अपने उस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे जिसे हम कॉल करना चाह रहे हैं। तो उस एक्टिविटी का नाम है एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं इसके नाम को। तो ओके, तो यहाँ पर एक्टिविटी एक्सप्लिसिट में कॉल इस तरह नहीं होगी। सो इसके लिए हमें चेंज करना होगा कि हम यहाँ पर आएंगे इस जगह पर, और यहाँ लेंगे हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास है ना, विच मीन्स सेकंड एक्टिविटी है, उसका नाम क्या है, एक्सप्लिसिट अंडरस्कोर फार। मैं यहाँ लिखूँगा एक्सप्लिसिट अंडरस्कोर फार डॉट क्लास, यानी उस क्लास को मैं इंटेंट के ज़रिए से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जब इंटेंट के ज़रिए से मैं कॉल कर लूँगा, बाद हम स्टार्ट एक्टिविटी के मेथड को कॉल करेंगे। तो स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है, तो हेयर इट इज़ स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को उसमें फीड करवा देंगे। तो मैंने कॉपी किया और इस ऑब्जेक्ट में मैंने फीड करवा दिया। तो सिंपल मेथड पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए से मैंने उसके टेक्स्ट को गेट किया, किसके, जो एक्सप्लिसिट फहद के नाम से दूसरी एक्टिविटी बनी हुई थी, और उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अपने मैनिफेस्ट फाइल पे जाऊँगा और चेक करूँगा कि हमारी पहली एक्टिविटी रेडी है। बिल्कुल रेडी है। प्रोग्राम रन करेंगे, लेट्स सी। तो आप देख रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन का पहला एक्टिविटी बिल्कुल रेडी है। मैंने इस पर क्लिक किया, और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि हमारे सामने सेकंड एक्टिविटी आ चुकी है जिस पर लिखा आ रहा है सेकंड एक्टिविटी। तो इंटेंट को हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट को इस्तेमाल करते हुए इंटरनली एक्टिविटीज़ के दरमियान रिलेशन बना दिया, और सिंपल हमने क्लास को कॉल किया, और क्लास को कॉल करने के बाद आप देख रहे हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए से वो चीज़ कॉल हो गई, ठीक है। अब हम चलेंगे इसी मेथड को इम्प्लिसिट के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। तो इम्प्लिसिट में इस्तेमाल करने के लिए मैं पहली ही वाली अपने एक्टिविटी में वापस आ चुका हूँ, और बैक हैंड पे जो हमने काम किया था मेन मेथड पे, उसको मैं अब क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। तो हेयर इट इज़ मेन मेथड, मैंने क्लिक इवेंट को यहाँ से क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद यहाँ पर हम काम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से हमने एक्सप्लिसिट की डेफिनेशन देखी है, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर इम्प्लिसिट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन इम्प्लिसिट इंटेंट we do need to specify the name of the component. We just specify the action which has to be performed, and further this action is handled by the component of the another application. तो एक ही एक्टिविटी पे रहते हुए मैं अब एक्सटर्नली चीज़ों को हैंडल करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैंने इंटरनली देखा था। एक्सटर्नली चीज़ों से क्या मुराद हो सकती है, कोई दूसरी एप्लीकेशन हो सकती है या कोई वेबसाइट हो सकती है जिसको आप अपने इंटेंट फिल्टर के ज़रिए से टारगेट करने वाले हो, ठीक है। तो अब हम चलेंगे उसी एक्टिविटी पे रिप्लेस करेंगे अपने इंटेंट ऑब्जेक्ट को, और वहाँ पर किसी वेबसाइट के एड्रेस को लिखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमारी एक्टिविटी कैसे काम कर रही है। लिहाजा इसके लिए हम अपने पहली वाली एक्टिविटी पे वापस आते हैं, और जो बटन पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, क्लिक इंटेंट, इसकी जगह मैंने लिख दिया क्लिक स्पेस अंडरस्कोर इम्प्लिसिट अंडरस्कोर इंटेंट। तो अब ये इम्प्लिसिट इंटेंट बन चुका है। कोड पे वापस चलेंगे, तो ये रहा हमारा बैकएंड, और यहाँ पर हम काम शुरू करेंगे। तो मैं अपने ब्लॉक के एड्रेस को भी कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने बड़ा सेपरेट चंक ऑफ कोड यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप देख रहे हो एक्शन व्यू को मैंने कॉल किया, और अब मैंने सेट डेटा पे URI
ठीक है, डॉट पार्स कॉल किया है। URI पार्स कॉल का मतलब ये है कि कुछ चीज़ आप नेट के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हो और उसका URL आप इन्वर्टेड कॉमा में बताओगे और उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी के ज़रिए से आपने उसको स्टार्ट कर दिया। तो इस वक्त मैं इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने URL को पेस्ट कर रहा हूँ fahadhusain.csblogspot.com और जैसे ही मैं अपनी पहली एक्टिविटी में क्लिक करूँगा तो एक्सटर्नली, ठीक है, उन चीज़ों को एक्सेस करेगा हमारे एक्टिविटी और हमारे पेज पर शो कर देगा। लेट्स सी, प्रोग्राम रन करता हूँ मैं। तो पहली एक्टिविटी हमारे सामने मौजूद है, बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, इट्स टेक फ्यू सेकंड एंड हेयर इट इज़। आप देख रहे हैं कि पूरी कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पर हमारी ओपन हो चुकी है इस इंटेंट को इस्तेमाल करते हुए, यानी इम्प्लिसिट को इस्तेमाल करते हुए। तो होपफुली आपको बात क्लियर होगी कि किस तरह से इंटेंट की बेसिक डेफिनेशन है, क्या वर्किंग करती है, किस तरह से हम इंटरनली और एक्सटर्नली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल लीस्ट नंबर ऑफ कोड बेसिक एग्जांपल के साथ हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। होपफुली बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट सेशन पर हम फिर फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एंड्रॉइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू।